Let's see the orientation of the femur bone. So this is the femur bone and it is oriented obliquely forward and downward direction. Dorsally it joins with the hip bone, and particularly the head of the femur joins with the glenoid cavity of the hip bone, and ventrally the femur bone connects or articulates with the tibia, and the spines of the tibia articulates within the tibia cleft of the condyles. So this is the orientation. Now let's detail study करते हैं femur bone का. So this is the femur of the ox. The femur of the ox contains the shaft and two extremities. This is the proximal extremity and this is the distal extremity, and the shaft contains the four surfaces. And अब कैसे surfaces कैसे पहचानेंगे? तो जो anterior surface होगी वहाँ smoothness होगी. Anterior surface continue करती है with the lateral and the medial surface, और जो posterior surface है वो rough होती है. पोस्टीरियर सरफेस पे मसल्स का अटैचमेंट होता है, एडक्टर मसल. हाँ, तो पोस्टीरियर सरफेस पे एडक्टर मसल अटैच होती है. अब इसको बात करते हैं कि लेफ्ट राइट कैसे पहचानेंगे फीमर बोन का. तो लेफ्ट फोर सरफेसेस होगी जो पोस्टीरियरली इट इज़ अभी हम पहचानते हैं कि लेफ्ट और राइट फीमर कैसे गेस करेंगे. तो लेफ्ट और राइट फीमर का बड़ा सिंपल सा फंडा है. जो हेड ऑफ द फीमर होता है it is spherical globulus, it should always be in the medial direction. तो if I keep this in medial direction, और ये जो anterior surface जो smooth surface है, और या फिर ऐसे भी पहचान सकते हैं आगे जो होते हैं distal line पर ट्रॉक्लिया प्रेजेंट करने हैं आपको, और posteriorly आपको कॉन्डाइल्स रखने हैं. तो अगर आप आगे ट्रॉक्लिया रखेंगे और पीछे आगे मीडियली हेड रखेंगे तो हमको ये दिखेगी लेफ्ट हैंड की. ठीक है. सो दिस इज़ द फीमर ऑफ द लेफ्ट हैंड. सरफेसेस को डिटेल में पढ़ते हैं. तो दिस इज एंटीरियर सरफेस, और यहाँ पर ट्रोकेंटर होगा दैट इज़ द लैटरल सरफेस, जहाँ पर हेड होगा दैट इज़ द मीडियल सरफेस. ऑल दीज सरफेसेस आर कॉन्वेक्स एंड कंटिन्यूस एंड दे आर कवर्ड बाय द मसल कॉल्ड क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस. तो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल यहाँ के अटैच होती है. और पोस्टीरियरली अभी हमने देखा पोस्टीरियर सरफेस इज नैरो एंड इट इज़ रफ फॉर द अटैचमेंट ऑफ द एडक्टर मसल. तो यहाँ पर एडक्टर मसल आके अटैच होगी. जो फीमेल है काफ़ी लॉन्ग होती है, मैसिव बोन होती है. ठीक है. ओरिएंटेशन हम इसका देख चुके हैं. अभी हम पढ़ते हैं इसका बॉर्डर्स को. इसमें दो बॉर्डर्स प्रेजेंट होते हैं. तो वन इज हियर, एक ये बोन टूटी हुई है तो देखते हैं. तो दिस इज़ द बॉर्डर हियर. ठीक है. दिस बॉर्डर इज लेटरल बॉर्डर. दिस इज़ द लेटरल बॉर्डर एंड हियर विल बी द मीडियल बॉर्डर विच इज़ जस्ट इमेजिनरी वन. इतना दिखता नहीं है बोन्स में. मीडियल बॉर्डर इतना ज़्यादा विजिबल नहीं रहता. एज्यूम कर रखा है. एज्यूम कर लिया हमने. ठीक है. तो बात करते हैं इसके मीडियल बॉर्डर में. तो जहाँ पर हेड होगा दैट विल बी फॉर्मिंग द मीडियल बॉर्डर. द मीडियल बॉर्डर हो गया. अभी बात करते हैं मीडियल बॉर्डर पे क्या क्या प्रेजेंट होगा. ट्रोकेंटर मेजर लेटरली होता है. तो मीडियल बॉर्डर पे आपको ये दिखेगा यहाँ पर ट्रोकेंटर माइनर. तो इसको हम पोस्टीरियरली देखेंगे. तो पोस्टीरियरली लेटरल, ये लेटरल पे हो गया ट्रोकेंटर मेजर, और मीडियल पे हो गया ट्रोकेंटर माइनर. ट्रोकेंटर माइनर क्या है? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ द स्मॉल ट्यूबरोसिटी इन केस ऑफ द ऑक्स, और हॉर्स के केस में ट्रोकेंटर माइनर इन द फॉर्म ऑफ अ रिज होता है, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं. तो ये पोस्टीरियरली हेड हो गया, और दिस इज़ द ट्रोकेंटर मेजर जो कि यहाँ टूटा हुआ है, और ये जो है ट्रोकेंटर माइनर है. ट्रोकेंटर माइनर हेड के नीचे होता है. तो यहाँ पे देखो ये रिज की फॉर्म में है. हॉर्स के केस में ट्रोकेंटर माइनर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिज, बट इन द केस ऑफ द ऑक्स द ट्रोकेंटर माइनर इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्यूबरोसिटी. क्लियर? इट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबरोसिटी. देखते हैं दिस हियर. तो दिस इज द ट्रोकेंटर माइनर विच इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्यूबरोसिटी. नाउ आगे चलते हैं. देयर इज अ रफ डिप्रेशन प्रेजेंट एट द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रोकेंटर माइनर. तो ये जो ट्रोकेंटर माइनर है यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर ये जो रफ एरिया प्रेजेंट है, एंड दिस रफ एरिया इज़ फॉर द अटैचमेंट ऑफ इलियाकस एंड सॉस माइनर मसल. तो यहाँ पर इलियाकस और सॉस माइनर मसल आके अटैच होती है. अभी बात करते हैं ये ट्रोकेंटर माइनर हो गया. और ट्रोकेंटर माइनर पर कौन सी मसल अटैच होती है? क्वाड्रेटस फेमोरिस. तो अब तो समझ में आ गया. यहाँ ये जो ट्रोकेंटर माइनर भी पूरा है, ट्रोकेंटर माइनर ट्यूबरोसिटी की फॉर्म में है. ऑक्स के केस में यहाँ पर कौन सी मसल थी? क्वाड्रेटस फेमोरिस. क्वाड्रेटस फेमोरिस. और यहाँ पे ये जो रफ डिप्रेशन प्रेजेंट है यहाँ पर है इलियाकस एंड सॉस माइनर मसल. तो ये हो गया हमारा पूरा ट्रोकेंटर माइनर के बारे में. अब हम पढ़ते हैं ट्रोकेंट्रिक रिज. तो दिस इज द ट्रोकेंट्रिक रिज विच कनेक्ट द ट्रोकेंटर मेजर एंड ट्रोकेंटर माइनर.
एंड दिस इज इन द ऑब्लिक डायरेक्शन एज वी कैन सी। तो ऑक्स के केस में जो ट्रोकेंट्रिक रिज है वो ऑब्लिकली होती है और कनेक्ट करती है लेटरली ट्रोकेंटर मेजर को और मीडियली ट्रोकेंटर माइनर को। और यही चीज़ अगर हम इन द केस ऑफ द हॉर्स देखें, हॉर्स के केस में दिस विल बी द ट्रोकेंट्रिक मेजर एंड दिस इज द माइनर। ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं विद द ये दोनों के बीच में जो रिज है ट्रोकेंट्रिक रिज, ये वर्टिकल होती है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बोन। दिस इज वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन द ट्रोकेंट्रिक रिज ऑफ हॉर्स एंड ट्रोकेंट्रिक रिज ऑफ ऑक्स। Let's continue further. So this was the trochanteric ridge and trochanteric ridge gave attachment to the कौन सी मसल होती है यहाँ पर? यहाँ पे कोई मसल नहीं होती है। चलो बात करते हैं ट्रोकेंटर मेजर के बारे में। इसको हम ग्रेटर ट्रोकेंटर भी कहते हैं। तो जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वो लेटरली प्रेजेंट होता है। ग्रेटर ट्रोकेंटर इज लेटरली प्रेजेंट और इसकी ये जो लेटरल सरफेस है ट्रोकेंटर माइनर की ट्रोकेंटर मेजर की ये जो लेटरल सरफेस है, यहाँ पर दो देखो जरा, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? दो ट्यूबरकल्स प्रेजेंट हैं, 2 ट्यूबरकल्स, राइट। द अपर ट्यूबरकल, इसको हटा ही देते हैं, अपर ट्यूबरकल एंड लोअर ट्यूबरकल। द अपर ट्यूबरकल गिव अटैचमेंट टू द medial gluteus muscle, medial gluteus muscle and this lower tubercle give attachment to the deep gluteus muscle. right? So अभी और क्या बचा हमारे पास? ट्रोकेंट्रिक फोसा। आर सीइंग द ट्रोकेंट्रिक फोसा। ट्रोकेंट्रिक फोसा ये सारा अभी हम पोस्टीरियरली पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज द ट्रोकेंटर मेजर एंड दिस वाज द ट्रोकेंटर माइनर, दिस वाज द ट्रोकेंट्रिक रिज एंड द फोसा प्रेजेंट बिटवीन देम इज द ट्रोकेंट्रिक फोसा। और ये जो रिज होती है ये ट्रोकेंट्रिक फोसा की पोस्टीरियर और लेटरल बाउंड्री बनाती है। और नाउ ट्रोकेंट्रिक फोसा पे 3 मसल आके इंसर्ट होती है, दैट वी कॉल ऑब्ट्यूरेटस इंटरनस, ऑब्ट्यूरेटर एक्सटर्नस एंड गैमलस मसल। ना अभी हम प्रॉक्सिमल एक्सट्रीमिटी में हेड देखते हैं। तो दिस इज़ द हेड विच इज़ स्फेरिकल और ग्लोबुलर होते हैं एंड ये अटैच होता है हिप बोन में, किसके अंदर? ग्लिनॉइड कैविटी के अंदर। और ये जो हेड है इस पर ये एक डिप्रेशन प्रेजेंट है, दिस वी कॉल द फोविया कैपिटिस एंड फोविया कैपिटिस अटैच टू द ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी में ये एक राउंड लिगामेंट का फॉर्मेशन करता है। So this was about the head and this is the neck region which is joining the head to the other part of the bone. So this concludes the proximal extremity. तो इधर हमने बोन्स का भी पढ़ लिया सारा, पोस्टीरियर सरफेस हमने पढ़ ली। अब हम चलते हैं लेटरल बॉर्डर की तरफ। ना द लेटरल बॉर्डर इज हियर, दिस इज द लेटरल बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर प्रेजेंट्स। तो ये था, अभी हमने इस बोन को ज्वाइन कर लिया क्योंकि अभी जो लेटरल बॉर्डर है उसका ये जो डिस्टल थर्ड वाला पार्ट है, डिस्टल मतलब नीचे और नीचे का 1/3 हिस्सा ये है। तो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रही है? दिस इज़ द क्रेस्ट और ये कॉन्डाइल्स है, पोस्टीरियरली कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉन्डाइल्स के ऊपर का क्रेस्ट, तो दैट वी कॉल द लेटरल सुप्राकॉन्डिलॉइड क्रेस्ट। और यहाँ पर क्या होता है? ओरिजिन होती है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल की। लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस मसल का यहाँ पर ओरिजिन होता है। अब इसके नीचे क्या है? फोसा and this fossa we call the again lateral supracondyloid fossa and this fossa gives origin to superficial digital flexure muscle. तो यहाँ फोसा पे सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर मसल यहाँ अटैच होती है। देखो मसल्स थोड़ी याद करना पड़ेगा। तो दिस कंक्लूड्स द लेटरल बॉर्डर। नाउ लेट्स मूव टू द मीडियल बॉर्डर डिस्टल थर्ड पे। हाँ, मीडियल बॉर्डर का डिस्टल थर्ड रह गया। तो ये हमने सपोज कहते हैं मीडियल बॉर्डर सेम चलने, देखो ये लेटरल बॉर्डर पे जो चीज़ें थी वही मीडियल बॉर्डर पे होगी। तो ये लेटरल सुप्राकॉन्डिलॉइड क्रेस्ट था, ये मीडियल सुप्राकॉन्डिलॉइड क्रेस्ट है। और सेम थिंग मसल्स की बात यहाँ ओरिजिन होगा मीडियल सुप्राकॉन्डिलॉइड क्रेस्ट का। बट जो इस क्रेस्ट की बॉर्डर है वो अटैचमेंट देती है पेक्टिनियस मसल को। ठीक है, तो यहाँ पर पेक्टिनियस मसल आके अटैच होगी। दिस इज द मीडियल सुप्राकॉन्डिलॉइड क्रेस्ट। मीडियल सुप्राकॉन्डिलॉइड फोसा नहीं होता, नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ लेटरल में होता है। मीडियल में सिर्फ क्रेस्ट दोनों साइड है लेकिन फोसा सिर्फ लेटरल में होता है। नाउ लेट्स मूव टू द डिस्टल एक्सट्रीमिटी। तो हम इसको तोड़ देते हैं। तो डिस्टल एक्सट्रीमिटी में कैसे पहचानेंगे? एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियरली आपको ये ट्रॉक्लिया रखने होंगे और पोस्टीरियर में आपको कॉन्डाइल्स रखने होंगे। तो बात कर रहे हैं इसमें ट्रॉक्लिया की, तो जो मीडियल वाला बड़ा होता है ना, हाँ मीडियल बड़ा होता है, मीडियल ट्रॉक्लिया मोर प्रोमिनेंट। हाँ, तो ये हेड मीडियल है, तो ये मीडियल ट्रॉक्लिया हो गया। तो मीडियल ट्रॉक्लिया मोर प्रोमिनेंट होता है और जो लेटरल ट्रॉक्लिया वो लेस प्रोमिनेंट होता है। इसमें बस इतना ही है। और ये जो ट्रॉक्लिया होते हैं ये ऐसे इंसर्ट करते हैं ओवर द उस पर टीबिया के ऊपर, और यहाँ पर
पटेला मसल भी आगे अटैच होती है, पटेला बोन, और ये कुछ इस तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। अभी बात करें पीछे, तो आगे सिर्फ इतना है, यहाँ पे कोई मसल अटैचमेंट है, ट्रॉक्लिया पे कोई मसल अटैचमेंट नहीं। अब पोस्टीरियरली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पोस्टीरियरली डिस्टल एक्सट्रीमिटी पर आपको दिखेंगे 2 कॉन्डाइल्स एंड दीज 2 कॉन्डाइल्स, उसके पीछे आपको दिखेगा एपिकॉन्डाइल। तो दिस इज़ द, अब लेटरल मीडियल पहचान लेते हैं बराबर से। तो ये ऐसा है, तो मीडियल में हेड है, मीडियल में हेड है, तो दिस विल बी द मीडियल कॉन्डाइल एंड दिस विल बी द लेटरल कॉन्डाइल। अब देखो कौन सा बड़ा है, अगेन मीडियल छोटा है और लेटरल कॉन्डाइल बड़ा है, उल्टा हो गया। वहाँ पे क्या था, मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल ट्रॉक्लिया बड़ा था, मोर प्रोमिनेंट था, और यहाँ पर लेटरल कॉन्डाइल थोड़ा सा बड़ा। सो दीज आर द कॉन्डाइल्स। अब कॉन्डाइल्स के पास इधर एपिकॉन्डाइल्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो ये मीडियल कॉन्डाइल था, तो दिस विल बी, दिस वाज द लेटरल कॉन्डाइल, दिस विल बी द लेटरल एपिकॉन्डाइल, और ये मीडियल कॉन्डाइल था, दिस विल बी द मीडियल एपिकॉन्डाइल्स। इन दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में देयर इज अ क्लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट, इंटरकॉन्डिलॉइड क्लेफ्ट। तो यहाँ पर कौन सी, स्पाइन ऑफ टीबिया, हाँ, यहाँ पर स्पाइन ऑफ टीबिया आर्टिकुलेट करते हैं, क्योंकि फीमर के नीचे टीबिया बोन होगी, टीबिया बोन में ऐसे स्पाइन होता है, ये ऐसे इसमें आर्टिकुलेट करते हैं लाइक दिस। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर फोसा प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में ये है प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड पर, मीडियल कॉन्डाइल के पास यहाँ पर एक फोसा है एंड दिस फोसा इज़ फॉर द कोरोनरी लिगामेंट, हाँ, कोरोनरी लिगामेंट के लिए होता है। फिर अब देखते हैं इसका, ये क्या था, ये एंटीरियर पोस्टीरियर, हाँ, 2 फोसा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, और एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर फोसा इज़ फॉर द पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और यहाँ पर एक फोसा है, दिस इज़ फॉर द पोस्टीरियर फोसा फॉर द एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। अभी बात करते हैं जो हमारा मीडियल वाला, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल के पीछे की तरफ, लेटरल एस्पेक्ट में, हाँ, लेटरल एस्पेक्ट 2 डिप्रेशंस प्रेजेंट है, हाँ, these 2 depressions and upper one and lower one. The upper depression is for the लेटरल कोलैटरल लिगामेंट and the lower depression is for the, पोप्लिटियस मसल। याद कर लेना। अब सबसे important fossa है, that is the extensor fossa, which is between the lateral condyles and the lateral trochlear ridge. इन दोनों के बीच में this fossa, and this fossa is called the extensor fossa, and this give attachment to the complex group of muscles. Okay. एंड द सेम थिंग गोज फॉर द मीडियल कॉन्डाइल, मीडियल कॉन्डाइल के मीडियल एस्पेक्ट में एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है फॉर द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट फोरामेन की बात करते हैं अब इसमें, तो इसमें न्यूट्रिएंट फोरामेन काफ़ी होता है। एक तो ये ना आगे, तो न्यूट्रिएंट फोरामेन ये एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, इंटीरियर सरफेस पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द femur of the ox. In the next video we will see the femur of the dog and femur of the horse. Thank you.